वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम लोग बात करेंगे राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में। तो राजीव गांधी हत्याकांड ये कब हुआ था? तो राजीव गांधी हत्याकांड 1991 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, राजीव गांधी हत्याकांड ये 1991 में तमिलनाडु के पेराबुंदुर में हुआ था। पेराबुंदुर में हुआ था। एक महिला राजीव गांधी जी को, आदरणीय राजीव गांधी जी को माला पहनाने आई थी और खुद को बम लगा के आई थी, ठीक है, और खुद को आत्मघाती हमले से उड़ा दिया। देखिए ये पिक आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ पिक देख लीजिए। ये वही महिला जो राजीव गांधी का आखिरी तस्वीर ये वाला है। इसके बाद राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था बम से। अब देखिए राजीव गांधी का इतिहास के बारे में बात करते हैं, राजीव गांधी के परिवार के बारे में बात करते हैं, ताकि पूरा समझ में आएगा राजीव गांधी कौन है और इनसे क्या रिलेटेड है गांधी परिवार का। देखिए, तो सबसे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास के साथ मिलकर 1929 में। इनका सन कौन हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगभग 16 साल 200 समथिंग दिन, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था, ठीक है। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इनकी डॉटर कौन थी? इंदिरा नेहरू। अब इंदिरा नेहरू ने लव मैरिज करके फिरोज से शादी कर ली और फिरोज का धर्म कुछ और था। तो पंडित नेहरू जी नहीं माने, तो नहीं मान रहे थे, तो तब महात्मा गांधी ने इन लोगों को दोनों को अपना नाम दिया और वहां से गांधी स्टार्ट है। इंदिरा नेहरू का शादी किनसे हुआ था? फिरोज से हुआ था, और फिरोज का नाम आगे चल के फिरोज गांधी हो गया, और इंदिरा का नाम आगे चल के इंदिरा गांधी हो गया। अब इंदिरा गांधी का जो सन है, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का सन, इन लोगों का सन है, कौन है? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी, ठीक है। अब देखिए राजीव गांधी यहाँ लिख लेते हैं। राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों भाई थे, सिबलिंग। इनका प्लेन क्रैश में मौत हो गया था और इनका 1991 में पेराबुंदुर में हुआ था, ठीक है। अब देखिए राजीव गांधी का बेटा कौन है? इनका बेटा है राहुल गांधी जी। राजीव गांधी का शादी किनसे हुआ था? आदरणीय सोनिया गांधी जी से। अभी राहुल गांधी हैं। तो ये रहा गांधी परिवार का इतिहास। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अभी आप लोग हाल ही फिलहाल में समाचार में देख रहे होंगे कि AG पेरारिवलन को रिहा कर दिया गया। ये AG पेरारिवलन का राजीव हत्याकांड से क्या संबंधित है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। चलो, हत्याकांड में 7 दोषी को फांसी की सजा हुआ था। 7 दोषी को फांसी की सजा हुआ था। देखिए, 7 दोषी को फांसी हुआ था, लेकिन 2014 में इन लोगों की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। 2014 में इन लोगों की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। उसके बाद देखिए, आजीवन कारावास में बदल गई। अब आजीवन कारावास के रूप में जब बदल गई तो क्या किया AG पेरारिवलन ने? अभी जो हाल फिलहाल में सबसे समाचार में सबसे सुर्खियों में है AG पेरारिवलन। इसके AG पेरारिवलन के बारे में बात कर लेते हैं। AG पेरारिवलन ये कौन है? तो ये वही आदमी है जो लेडी बम लगा के आई थी और राजीव गांधी को उड़ा दिया था और खुद उड़ गई आत्मघाती हमले में। तो उसका जो बैटरी है, उसका रिमोट का जो बैटरी है, वो बैटरी का जुगाड़ AG पेरारिवलन ने किया था। बैटरी का जुगाड़। अब देखिए, तब AG पेरारिवलन का उम्र कितना था? 19 साल, और नाम कितना है, मतलब 31 साल जेल काटा। तो अभी हो गया टोटल 50 साल। 50 की एज में अभी ये है AG पेरारिवलन। अब AG पेरारिवलन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो AG पेरारिवलन ने 2014 के बाद जब इनको मतलब इनकी फांसी की सजा को मतलब उम्र कैद में बदल दिया गया, आजीवन कारावास में बदल दिया गया, तब इन्होंने SC यानी कि हाई कोर्ट से याचिका दायर की, दया याचिका, कि हमें
मतलब रिहा कर दिया जाए, इस तरह करके। तो देखिए पहले एचसी से ये दया याचिका दायर की, फिर के बाद इसके बाद एससी से यानी कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट से दया याचिका दायर की। तो तीनों ने मना कर दिया, तीनों ने याचिका को रद्द कर दिया गया। अब आप समझते होंगे कि एक अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 142 अभी ये सुर्खियों में रहा, ये अनुच्छेद क्या है तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 72 ये प्रेसिडेंट को पावर है कि किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा से रिहा करवा सकता है। ये प्रेसिडेंट का पावर है, राष्ट्रपति का पावर है कि किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा से रिहा कर सकता है। ये प्रेसिडेंट का पावर है, राष्ट्रपति का पावर है। और अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल का पावर है कि किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल कभी मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता। मौत की सजा को माफ करने का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को है। और मार्शल लॉ होता है ना, उसकी सजा भी ये राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दो हो गया। अब सुर्खियों में रहा 142, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 होता क्या है? किसी भी हाई कोर्ट या फिर जिला कोर्ट में अगर कार्रवाई नहीं सुना जा रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है अनुच्छेद 142 के तहत। ये 142 क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए तमिलनाडु के मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को कहा था कि आप इन्हें रिहा कर दिए, ठीक है, या दया याचिका को अब सुना जाए। तो राज्यपाल ने 3 से 4 साल तक कुछ नहीं कहा। और जब कुछ नहीं कहा तो इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। टोटल 25 को हाई कोर्ट है। 2500 हाई कोर्ट में या फिर किसी भी जिला के किसी भी कोर्ट में अगर कोई मामला अटका हुआ है, अगर वहाँ का राज्यपाल नहीं सुन रहा है, अगर वहाँ का न्यायाधीश नहीं सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना अनुच्छेद 142 यूज कर सकता है। एक अनुच्छेद 142 होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानकारी भी ले लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 142 अभी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, तो आपके लिए भी जानकारी रखना ये जरूरी पड़ जाता है कि अनुच्छेद 142 क्या होता क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय का विशेष अधिकार है। देखिए तमिलनाडु के मंत्रिपरिषद ने तो दया याचिका को दायर कर दिया गया था राज्यपाल के यहाँ, ठीक है, लेकिन राज्यपाल ने 3 से 4 साल तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 का प्रयोग किया। अब देखिए, हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग अनुच्छेद 72 समझ लेते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मिथुन का, चांडाल मूवी में मिथुन अचानक जेल से छूट जाता है, जबकि उसको फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन अचानक छूट जाता है। हम लोग को उस टाइम समझ में नहीं आया था कि ये साला हुआ क्या है ना, ये छूट कैसे गया, ये जिसको फांसी होने वाला वो छूट कैसे गया। वो फांसी छूटा किस लिए था, ये अनुच्छेद 72 के तहत है फांसी की सजा राज्यपाल माफ कर, प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति माफ कर सकता है। और लेकिन राज्यपाल कभी फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, वो सजा कम कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा का माफ का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट जो आपको करंट अफेयर बताते हैं या न्यूज़ बताते हैं, ये 100% सही होता है। अगर इसमें कभी से अगर बोलने में इधर उधर हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, और शेयर और सब्सक्राइबर जरूर